और अलग अलग तरह की अफवाहें फैली रहती है दुनिया में, अलग अलग तरह की चीजें हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एरिया बहुत शानदार है और आज हमने ये जो जगह इन्होंने मुझे बुलाया है, ये क्यों चुनेंगे उसका भी एक कारण है। क्योंकि जब अल्लाह कोई चीज चाह रहा है हमसे करवाना, तो वो कोई ना कोई तरीका देता है, कोई ना कोई जगह मुकर्रर करता है, तब हम उस जगह इकट्ठे होते हैं, उन चीजों के बारे में विचार करते हैं। अगर हम धर्म की बात करें तो कोई धर्म, कोई मजहब ऐसा नहीं है जो हमें कोई भी गलत काम के बारे में बताता हो या सिखाता हो या करने के लिए कहता हो। और ये बात पक्की है, आप लोग इस चीज को बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लो, बुराई कभी अकेले नहीं आती। बुराई बहुत सारी चीजों के बुराई बहुत सारी चीजों को साथ, एक बुराई आएगी वो 10 बुराइयों को अपने साथ लेके जाएगी। कहीं ये ना हो, कहीं ये मान लो अब हम एक बुराई कर रहे हैं, भगवान की नजरों से, अल्लाह की नजरों से, बाकी चीजों से बच जाएंगे, उसने आंख बंद कर रखी है। वो हर चीज को बारीकी से देखता है और हर इंसान के साथ उसका एक साया रहता है हमेशा। जैसे कहते हैं ना, हर इंसान का एक अकाउंट है ऊपर, अच्छाई का और बुराई का। ऐसे हर इंसान के सामने एक साया रहता है जो ऊपर जाके बताता है कि इसने ठीक किया, कि इसने गलत किया। तो ये मत मान लेना कि आप जो एक भी बुराई करोगे तो वो अकेली बुराई आएगी, उसके साथ 10 बुराइयां बंद के आएंगी और आपके सारे परिवार को आगे तक वो से देगा। जैसे मौलाना साहब ने बात बताई छोटी सी, बहुत सारी समस्याएं हैं हमारे एरिया की, इस क्षेत्र की बहुत सारी समस्याएं जो पनप रही हैं अभी। अगर उनको हमने समय रहते नहीं सुधारा, समय रहते उन पे गौर नहीं किया, तो वो दिन दूर नहीं कि आने वाली हमारी जो पीढ़ी है वो बर्बाद हो जाए। वो हर तरह से बर्बाद होंगे। ये मतलब देखना घर के अंदर वो फिर जो आप लोगों के अंदर जो क्वालिटीज है, जो जेनेटिकली जो चीजें आप लोगों के अंदर आई है, चाहे वो धर्म से आई है, चाहे आपके पूर्वजों से आई है, उनको भी लील लेगी धीरे धीरे। आप समझ के देखो, छोटी सी बात है, एक नशा है। एक नशा आदमी जब करता है, उसको लत पड़ती है, तो उस नशे में कौन कौन सी बुराई उसके साथ बंधेगी। वो चोरी करेगा, बदमाशी करेगा, किसी का सर फोड़ेगा, किसी को चाकू मारेगा, जेल में जाएगा, जेल में जाके उसके पैसे वकीलों के भी लगेंगे, डॉक्टर के भी लगेंगे। लास्ट में हासिल क्या हुआ उसको, चाहे वो कुछ कमा ले, कुछ कर ले, हासिल क्या हुआ, पूरे परिवार को बर्बाद हो गया ना। उसपे बैठ गई उसकी, तो घर नीलाम हो गया, उसको वकीलों को, डॉक्टर को, पुलिस को पता नहीं कहां कहां जाना पड़ेगा। अच्छा, वो अकेला तो गया ही गया। अब वो ये नशा कर रहा था, ये अकेला जाएगा, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा। फर्क किस किस को पड़ेगा? फर्क पड़ेगा उसके घर वालों को, उसके पड़ोसी को, उसके गांव वालों को, क्षेत्र में जो रहते हैं हर इंसान को फर्क पड़ेगा। कई बार हम मान लेते हैं कि फला का लड़का है, वो नशा कर रहा है, वो करता रहेगा, मैंने तो अपने बच्चों को बचा रखा है, वो करता रहे। नहीं, अगर आपका पड़ोसी आपके गांव के किसी भी कोने में कोई व्यक्ति नशा कर रहा है, तो वो नशा आपके घर तक भी आएगा। क्या गारंटी है कि रात को आप अपने खेत से घर जा रहे हैं कस्सी लेके, और जो नशा करने वाला बच्चा है उसने देखा कि मेरी जेब में पैसे है नहीं और मेरे को नशा करना, रात को वो मार देगा, आपके सर में लट मार देगा ना। और वो पैसे निकालने के चक्कर में 10-20 रुपए के चक्कर में आपका नुकसान हो गया। वो दिन भी दूर नहीं जब आपके बच्चे को उस दूसरे बच्चे से लत भी पड़ जाएगी, उसके साथ देखेगा, भाई देखता हूँ, मैं भी देखता हूँ ये क्या होता है। तो चीजें फैल गई ना, सारे गांव में फैल गई, सारे क्षेत्र में फैल गई। जगह गया रहा हूं मैं, जींद में नरवाना का क्षेत्र है, रोहतक में एक जगह क्षेत्र है, हिसार में एक मील गेट का क्षेत्र है, वहां पे ऐसे नशे ने पैर पसार रखे हैं, अभी मुश्किल हो रखा है वहां से नशा निकालना। उसमें लेते हैं लड़की, बहुत मुश्किल है उन लोगों से अब निकालना। लेकिन आप लोग अभी तक ठीक है, यकीन मानिए बहुत कम है। अगर एग्जाम्पल देखना चाहो तो आपके पास में शिकारपुर है, शिकारपुर में कंट्रोल किया है उन्होंने, बहुत कम हुआ है पहले से। जब मैं आया बहुत ज्यादा था, अब कम है पहले से। तो ऐसे ही और बावला में है आपके यहाँ पे, बावला में जो तस्कर है, थोड़ा सा नशा कोशिश कर रहे हैं हम भी उनको पकड़े। आपके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप शेयर कीजिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ बहुत कम है। अगर आज के दिन आप लोग सुधर गए ना, जैसे यहाँ से अजान की आवाज होती है, ऐसे आप लोगों के दिलों से आवाज होनी चाहिए, अंदर से आवाज आएगी आप लोगों की कि ये बुराई है और ये हमें रोकनी है। तभी आपकी जो
जो परवरदिगार से आप मांगते हो ना, उसकी इबादत करते हो, वो इबादत तभी सक्सेसफुल है, तभी वो इबादत सही और सच्ची मानी जाएगी जब आप बुराइयों को खत्म करते हुए चलोगे। अच्छा, इसके साथ साथ और भी छोटी छोटी बुराइयां हैं। आप जैसे कई लोगों को लगता है कि OLX में फ्रॉड हो जाता है, OLX में फ्रॉड होगा, कोई बात नहीं, 2 पैसे कमा लिए और घर भी बड़ा अच्छा बना लिया। याद रखना, हराम का पैसा हराम में जाएगा। अगर कहीं किसी के मन में शंका हो, अब फलाने का घर देख रहा है, क्या उनको तो कुछ नहीं हुआ, उनको तो खुदा ने कुछ नहीं किया, लिखवा के ले लो आज नहीं तो कल, और ये कलयुग है, यहाँ का यही देना पड़ेगा। ठीक है, तो हराम का पैसा हराम में ही जाएगा, कल को पुलिस उठा लेगी, आज नहीं तो कल फंसेगा, और वो उसके साथ साथ उसकी पीढ़ियों को भी फंसाएगा जो साथ में चल रही है। कहीं पुलिस बर्बाद करेगी उनको, कहीं फिर कोर्ट बर्बाद करेगा, कहीं वकील बर्बाद करेंगे, वो पैसा बचा कहाँ, गया कहाँ, वो नीलाम हो गया सब कुछ। और वही हक हलाल की अगर कमाई खाएंगे तो हक हलाल की कमाई आज नहीं तो लंबे टाइम पे ऐसी फबेगी, वो टिकी रहेगी पीढ़ी दर पीढ़ी। हराम की कमाई टिकती नहीं है ज्यादा लंबे। तो ये जो छोटी छोटी बुराइयां हमें लगता है कि बहुत अच्छी है, और हमारी युवा पीढ़ी को चलो आप लोग समझ सकते हैं, लेकिन हमारी युवा पीढ़ी को बड़ी आकर्षित करती है। अब मेरा दोस्त है, वो फलाना वरना गाड़ी लिया, वो गाड़ी लिया, वो गाड़ी लिया, मेरे को भी गाड़ी लेनी है। और सबसे आसान तरीका कौन सा है? OLX पे फ्रॉड कर लो, नशा बेच लो, और कहीं लूटपाट कर लो। ये चीजें आप अपने पास से देख लेना, उठा के आपके गांव का इतिहास, आसपास का, दूर जाने की तो जरूरत ही नहीं है। जो लोग ये काम करते होंगे आज कितने पले हुए हैं, कितने नहीं, बर्बाद है सब, बर्बाद। हरियाणा के किसी भी कोने में, क्या दुनिया के किसी कोने में किसी भी क्रिमिनल का, गैंगस्टर का रिकॉर्ड उठा के देख लो, उसका जीवन लंबा नहीं रहा, और उसका जीवन जितने डर का रहा ना, किसी और का नहीं रहा, क्योंकि वो सुकून से 2 रोटी नहीं खा सकता, सुकून से सो नहीं सकता, कहीं पुलिस ना आ जाए उठा ना ले जाए। जो आदमी गलत काम करेगा वो नशा करके तो बेशक सो जाता होगा, बाकी उसको नींद सुकून की नहीं आएगी जो गलत काम करेगा। क्यों? उसको डर रहेगा कहीं उठा ना ले जाए, पता ना लग जाए, उठा ना ले जाए, तो वो जो रोटी खाएगा ना वो उसको हजम नहीं हो। तो हालांकि आप लोग सब समझदार, आपको सबको पता है ये बातें। मेरा आने का मकसद क्या है, या इन लोगों को, आप लोगों को इकट्ठा करने का मकसद क्या है? जैसे सबका एक अलग अलग तरीका है, प्रण दिलाते हैं हम सबको, एक कसम खा के जाते हैं कि यहाँ से जाएंगे तो अपने अंदर से तो इस बुराई को निकाल लेंगे अपने घरों से, लेकिन अपने पड़ोस से, अपने क्षेत्र से, वहां से भी इन बुराइयों को निकाल लेंगे।